वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, वेदव्यास जी, अर्जुन, तमाम संत और आप सबको भी प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। गीता के संबंध में बहुत प्रश्न उठाए गए हैं। यदि हम अपने आप भी इन 700 श्लोकों को दैनिक जीवन में पढ़ने के आदी हो, अभ्यासी हो और जल्दी जल्दी भी पढ़ें, ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखमस्त्वत्थं प्रावुर्वरवेम छन्दांसि यस्य वर्णानि यस्त्वं वेदस्य वेदवित्, ऐसे भी करके पढ़ें तब भी 1.5 घंटा तो जरूर लगेगा। तो क्या सेनयोर उभयोर मध्य एक और 7 अक्षौहिणी, 11 अक्षौहिणी, इनके बीच में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को वहाँ 1.5 घंटा खड़ा होकर के ये गीता का ज्ञान दिया होगा? एक प्रश्न है, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह भी है कि ये गीता तो भगवान श्री कृष्ण ने कही और महाभारत है वो वेदव्यास जी ने लिखा है। वाल्मीकि रामायण 10,000 वर्ष के पूर्व श्री राम के प्रागट्य के पहले ही वाल्मीकि जी ने लिख दिया था। तो क्या वेदव्यास जी ने भी महाभारत ऐसे ही लिख दिया था कि इतिहास जब कुछ हो गया तब लिखा था? और लिखा भी हो तो ये जो महाभारत के बीच में जो भगवत गीता है, पार्थाय प्रतिबोधितान् भगवतान् नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिनां मध्ये महाभारतम। पार्थाय, पृथा के पुत्र अर्जुन, उसको नारायणेन स्वयं, प्रत्यक्ष परमात्मा ने उसको ये कहा है, जिसको व्यासेन ग्रथिताम, व्यास जी ने उसको ग्रंथ आकार करके रखा। इट मीन्स कि वो पीछे से उसमें जोड़ा गया है, अथवा तो पूरी महाभारत हो जाने के बाद में लिखा गया है। अब एक और प्रश्न है, ये जो अर्जुन है वो जो तर्क कर रहा है, क्या तर्क कर रहा है? कि मैं इनको नहीं मारूंगा। और एक और भी तर्क कर रहा है कि ये तमाम अगर मर जाएंगे तो ये वर्णाशंकर होंगे। किंतु उसके पहले फिर वो पहली बात को भी समझना चाहिए कि वो 1.5 घंटे की बात जो है वह भगवान श्री कृष्ण ने 1.5 घंटे में कही या कुछ अल्प समय में सूत्रा के रूप में कही, जिसको व्यास जी ने फिर विस्तार किया? नहीं, ऐसा नहीं है। आप सोच लीजिए, कभी आप किसी सभा में बैठे हैं, सोच लीजिए, ऐसा होता है। कोई सभा में आप बैठे, थके हुए हैं, बहुत सारे कार्यक्रम करके आए हैं और वहाँ आप अध्यक्ष पद में हैं और वहाँ आपको बैठाया गया, एयर कंडीशन हॉल है और वहाँ आपके स्वागत में स्वागत गीत गाया गया। स्वागत गीत जब गाया गया, इसके सुर इतने सुरीले थे, ठंडी हवा चल रही थी, कुछ क्षण के लिए आपको झपकी आ गई। ये झपकी जो आई है वो ऐसे नहीं हुई, किंतु जहाँ बैठे थे वहीं आपको नींद आ गई। आप अपने जागृत अवस्था में नहीं थे, किंतु स्वप्न अवस्था में चले गए। स्वप्न में क्या देखा? स्वप्न में देखा कि आप जो हैं वो मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं और मिनिस्टर के कहने के कारण आप अभी ये मीटिंग करने आए हैं और आपने नेपाल जाने के लिए ये टिकट भी बना रखा है। आप, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, चलो 3 दिन सैर करके आते हैं। अब आपका मन में है कब सभा पूरी हो, कब हम एयरपोर्ट जाएं, लेट तो नहीं हो जाएंगे।
और इसी स्वप्न में आप पूरी मीटिंग अटेंड करते हैं जो 2-2.5 घंटा चली। एयरपोर्ट में भी घंटा भर पहले पहुंचते हैं, 1.5 घंटा आपको फ्लाइट का लगा। वहाँ नेपाल पहुंचने के बाद में होटल में भी गए, शाम को नहा धो करके आप पोखरा भी गए और पोखरा जा कर के घूम के आकर के रात में किसी होटल में डिनर करके सो भी गए। सवेरे उठ करके आप पशुपतिनाथ के दर्शन को गए। बच्चों की बड़ी इच्छा थी, पापा हम नेपाल एयरलाइंस से कैलाश का दर्शन करेंगे, सो भी किया। किंतु दुर्भाग्य से प्लेन लैंडिंग करने के समय में क्रैश हो गया। आप तो बच गए, पत्नी और 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। बड़े दुखी है आप, सिर फूट रहे, छाती फूट रहे, क्या हो गया, मैं क्यों आया, हा, क्या होने का है, क्या परमात्मा की यही दृष्टि है, ये अच्छे बने बनाए बगीचे को उजाड़ के रख दिया, इतना कुछ बोल रहे हैं। बाद में अंत में इनको लेकर के पशुपतिनाथ जी के साथ में रही हुई ये बागमती नदी है, वहाँ उनको अग्नि संस्कार भी किया और फिर बड़े दुखी होकर के होटल में आए और बाद में पहली फ्लाइट पकड़ करके दिल्ली में चले गए। दिल्ली में आपके बहुत सारे संगी साथी थे आपको शोक प्रदर्शन करने के लिए। इतने में आपकी झपकी छूट गई, सपना पूरा हो गया। सपना कितना चला, अभी वो आपके जो स्वागत में स्वागत गीत के मधुर स्वर लहरा रहे थे वो अभी कुछ पूरे नहीं हुए थे। कोई 3-3.5 मिनट के बीच में आप मीटिंग में गए, नेपाल भी गए, पोखरा भी गए। ये क्या है, ये क्या है? 3.5 मिनट तो बहुत होता है। मन की जो गति है ना वो बहुत तेज है। वो हमारा जो प्रकाश की गति है 1,86,000 मील 1 सेकंड में, उससे भी ज़्यादा गति मन की है। यही मन है, आपको सुख आपको दुख, यही कल्पना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी जो अर्जुन को कहा तो 1.5 घंटे में नहीं कहा था। आप पूछेंगे ऐसे कैसे होता है? होता है क्योंकि भगवान बुद्ध ने एक बार अपने तमाम शिष्यों की सभा बुलाई, कहा अब मैं महाप्रयाण करने वाला हूँ, मेरी इच्छा है, मेरे हृदय की जो बात है मैं आप सबको कह दूँ। हजारों शिष्य एकत्रित हुए, हजारों शिष्य। भगवान एक सुंदर कमल का पुष्प हाथ में धारण किए बैठे थे, बैठे ही रहे, करुणा से, स्मित से, प्रसन्नता से ये देखते ही रह गए, उनको देखते रहे। और देखते देखते उन्होंने जब 1-1.5 घंटा हो गया तो वो जो पुष्प है वो अपने जो एक श्रेष्ठ शिष्य है उसके हाथ में दे दिया। लोगों ने कहा बुद्ध आपने कुछ कहा नहीं? बोले हमने कह दिया है, इन्होंने सुन लिया है, आप इन्हीं से सुन लीजिए। अब क्या हुआ, उसने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, वो बोलते ही नहीं थे, सामने बैठते थे एक दूसरे के सामने, हृदय की बात। शिष्यस्तु गुरुस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशय, ऐसे कहा है गुरु का मौन व्याख्यान है, एक शब्द नहीं बोलते, किंतु शिष्य के जो हमारे ये संशय होते हैं वो छिन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये जब 28 पुस्त चले गए बुद्ध के, उसके बाद में उनका जो एक शिष्य थे उनका नाम था बोधिसत्व। तो ये बोधिसत्व जो है वो भिक्षु वो चीन में गए। चीन में जाकर के उन्होंने बुद्ध का जो उपदेश है वो कहा, वर्बली कहा। लोगों ने पूछा अब तक तो ये मौन में कहा जा रहा था, तो आपने वर्बली क्यों कहा? उसने कहा अब तक मौन में समझने वाली परंपरा के योग्य शिष्य रहे, अब आपकी वह योग्यता नहीं है, इसलिए हम इसको मौन में ही न कहते हुए एक उच्चारण करके शब्द वैखरी से कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 1.5 घंटे तक नहीं कहा है। अर्जुन के सामने ये पराशर ऋषि हैं, वो अपनी आंखों की दृष्टि से सत्यवती के गोद में व्यास को उत्पन्न कर सकते हैं। ये सूर्य है, अपनी आंखों के नेत्र से हमारी कुंती के गोद में एक कर्ण नाम का एक संतान दे सकते। ऐसे ही
धर्म हैं, ऐसे ही इंद्र हैं, ऐसे ही वायु हैं, अश्वनी कुमार है। इनकी दृष्टि मात्र से, एक मंत्र मात्र से इनको संतान प्राप्त, उनकी क्षमता थी, उनका ओजस था, उनका तेजस था, उनका प्राज्ञ था और उनकी योग्यता थी। हमें इस योग्यता पर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि गीता जब कही गई तो भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन 2, संजय 3 और वेदव्यास 4 लोगों ने ही समझा था, सुना था। हमको भगवान कृष्ण से ये गीता प्राप्त नहीं हुई है, हमको संजय से प्राप्त हुई है। हम संजय के ऋणी रहेंगे। बात तो कहने की है, किंतु गीता को एक हृदय से समझना पड़ेगा, क्योंकि गीता अनंत है और आज तक उसको लेकर के आना है। नमस्कार, सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो, सभी का कल्याण हो। ओम नमो नारायण।